गोरखपुर का जिला प्रशासन कोरोना के कम होते आंकड़ों को लेकर राहत की सांस ले रहा था, लेकिन एक पैथोलॉजी लैब की करतूत ने कोरोना पॉजिटिव केस के ग्राफ को हजारों की तादाद में बढ़ा दिया, जिसके बाद तो मानो कि प्रशासन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। कैसे इस घोर लापरवाही को अंजाम दिया गया और क्या रही अचानक से हजारों की तादाद में बढ़े आंकड़ों की वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना को बढ़ाने वाली लैब, प्रशासन को हिलाने वाली रिपोर्ट, 24 घंटे में 10,000 पॉजिटिव केस, लैब के फर्जीवाड़े से मची खलबली। एबीपी गंगाबंद लैब की करतूत का खुलासा, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट से बड़ा गड़बड़झाला। ये वो लैब है जिसने न जाने कितने ही लोगों की कोरोना जांच की होगी और उसके बाद उनके पॉजिटिव या निगेटिव होने की रिपोर्ट दी होगी, लेकिन इस लैब के खिलवाड़ ने कोरोना की रिपोर्ट को लेकर इस लैब की लापरवाही ने प्रशासन की सांसें फुला दी, पैरों तले जमीन खिसका दी। अगर आप गोरखपुर में रहते हैं और आपने भी इस लैब से अपनी कोरोना रिपोर्ट टेस्ट कराई होगी, तो बहुत मुमकिन है कि आपको आपकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट तो मिल गई हो, लेकिन शायद वक्त पर वो डिटेल प्रशासन के पास नहीं पहुंची हो। लेकिन उसका साइड इफेक्ट किस रूप में सामने आया वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर एकाएक कोरोना के आंकड़े सोच से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे हो? क्या हो अगर कोरोना पॉजिटिव केस की तादाद में हो रही गिरावट अचानक से ऊपर उठ जाए? क्या हो अगर 24 घंटे में 10,000 के करीब कोरोना के पॉजिटिव केस देखने को मिल जाएं? सवाल स्वास्थ्य महकमे पर उठने लगेंगे और चिंता की लकीरें शासन प्रशासन के माथे पर खिंच जाएंगी। तो आपको बता दें कि ऐसा ही हुआ है गोरखपुर में। जी हां, जहां एक और यूपी में कोरोना का आंकड़ा तेजी से कम होता जा रहा है, शासन प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग थोड़ी राहत की सांस ले रहा था, वहीं अचानक कोरोना के जिले में तेजी से बढ़े आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की पेशानी पर बल ला दिया। कोरोना की जांच करके रिपोर्ट देने वाली इस पैथवर्ड नाम की डायग्नोस्टिक लैब ने ऐसा कारनामा किया कि शासन प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। अब सोच कर देखिए इस लैब की कारगुजारी के बारे में। एक जिले में एक दिन में अगर 10,000 के आसपास कोरोना के केस सामने आ जाएं, तो प्रदेश में कोरोना का ग्राफ कहां पहुंच जाएगा, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। कोरोना की जांच करने के लिए प्रशासन ने पैथवर्ड डायग्नोस्टिक सेंटर को टेस्टिंग की परमिशन दी। लैब ने शासन के पोर्टल पर रिपोर्ट को अपलोड करने में खूब घपलेबाजी की। कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट को भी सरकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया। 2 दिन पहले सरकारी पोर्टल पर कम हो रहे केस अचानक से हजारों में पहुंच गए। शासन ने संज्ञान लिया तो पता चला कि 10,000 के आसपास पॉजिटिव रिपोर्ट को अपलोड कर दिया गया। पैथवर्ड डायग्नोस्टिक लैब ने 2 महीने पुरानी रिपोर्ट को एक साथ पोर्टल पर अपलोड कर दिया। उन्होंने हमारे पोर्टल पर काफ़ी मात्रा में एक ही दिन में लोड कर दिया। तो जहां हमारी पॉजिटिविटी कम हो रही थी, हम 200 के नीचे आ रहे थे, एकाएक हमको ज़्यादा प्रलक्षित होने लगा। तो उनको बुलाए, हमने कैसा हुआ, तो उन्होंने हमको दिया स्पष्टीकरण की। तो पता चला कि 2 महीने पहले के जो जांच हुई है उनका डाल दिया। सोचिए, 200 के पास पहुंचा कोरोना का आंकड़ा अचानक से हजारों में तब्दील हो गया। इस बड़ी लापरवाही के बाद हरकत में आए प्रशासन ने बिना देर किए पैथोलॉजी लैब के लाइसेंस को निलंबित कर जांच बैठा दी। साथ ही जांच रिपोर्ट आने के बाद स्थायी रूप से इसका लाइसेंस रद्द करने की बात कही जा रही है। घोर लापरवाही थी
इस वजह से हमने उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है और हमने जांच कमेटी बना रखी है। जांच कमेटी ने रिपोर्ट अगर सत्य देती है तो उनका परमानेंटली उनका लाइसेंस खत्म। महामारी के इस दौर में जहां इंसान रो रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था हिली हुई है, एक एक जान बचाने के लिए धरती आसमान को एक किया जा रहा है, उस दौर में गोरखपुर की पैथवर्ड लैब की ये करतूत बेहद चौंकाने वाली है और सोचने पर मजबूर करने वाली है कि एक जिले की एक लैब का ये हाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह से कुछ और जिलों में भी RT-PCR की रिपोर्ट के साथ गड़बड़ी को अंजाम दिया जा रहा हो और प्रशासन को भनक भी नहीं लग रही हो। गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा।